अस्सलाम वालेकुम। आज खाला खालू डिनर पे आ रहे हैं और उन्होंने ख़ास कहा है कि किसी भी तरह का नॉनवेज ना बनाया जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर अंडे आलू बनाती हूँ। तो उन्होंने उसके लिए भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जितना सिंपल खाना बना सकती हो बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर फटाफट से फ्रिज में गोभी रखी थी, मैंने वो निकाल लिया और फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने आ गई। अम्मी ने कही कि शाम का समय हो रहा है, चलो एक बार और चाय पी लिए जाए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई लेमन ग्रास लेने के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी लगाए हैं, तुलसी के हैं, गुलाब के हैं, एलोवेरा है, मनी प्लांट है, मोरपंखी है, स्नेक प्लांट्स हैं और मेरे कुछ प्लांट्स सूख भी रहे हैं। तो मुझे इनका कैसा ख्याल रखना चाहिए और इनमें क्या खाद डालना चाहिए और इनका और कितने अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि एकदम हरे भरे और हेल्दी हेल्दी रहें। मुझे मालूम है प्लांट्स लगा लेना ही काफ़ी नहीं होता है, इनका बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है, समय समय पर पानी देना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है और इनकी साफ़ सफाई भी करना पड़ता है। तो फिर मैं किचन में आ गई चाय बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर 2 कप ही चाय चढ़ाई थी और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए कि उन्हें भी थोड़ी सी चाय चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर इसी में से ही मैंने चाय निकाल ली, अपने लिए थोड़ी सी ही बचाई थी, फिर मैंने इन्हें दे दी और अम्मी को दे दी। और फिर मैंने सोचा फटाफट से मेहमान आने वाले हैं तो फटाफट से खाना बनाने की तैयारी की जाए। तो मैं यहाँ पे बनाने आ गई गोभी। और आप कभी भी गोभी को जब भी फ्राई करेंगे ना, तो हमेशा ज़ीरे की बजाय आप शहजीरे का यूज़ कीजिए। तो इससे जो गोभी की सब्ज़ी होती है ना, वो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि खालू ने कहे हैं कि खाना बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया जाए। तो मैं आलू गोभी को प्याज मिर्ची से ही फ्राई करूँगी। फिर मेरा बेटा भी किचन में आ गया, उसने कहा कुछ खाने के लिए है क्या, मीठा खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर शीरखुरमा रखा है, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ। और फिर चाय भी खौल चुकी थी, तो मैंने फिर 1 कप पहले छान लिया, क्योंकि ये शुगर फ्री वाली थी। फिर बाद में मैंने इसमें शक्कर और ऐड की है और फिर मैंने इसमें 2 कप अलग से चाय को छान लिया है। इधर नानी और नाती का प्यार भी चल रहा था। तो मैं जो शाम के समय में ना चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं अम्मी के लिए बना रही थी, तो मैंने कही चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी सी चाय पी ही लेती हूँ। फिर इतने मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि उन्हें भी चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इन दोनों को दे देती हूँ, अगर बच गई तो फिर मैं पी लूँगी। कहाँ गए? अम्मी किचन में ही बैठे थे, तो सबसे पहले मैंने उन्हें ही चाय दे दिया और फिर रूम में जाके इनको भी चाय दे दी। और फिर फटाफट से मैं आ गई मेरी भी हिस्से की चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरी जो चाय थी बहुत थोड़ी सी थी, जल्दी ठंडी होने के चांस ज़्यादा थे। तो फिर बच्चे ने जो शीरखुरमा खाने के लिए कहा था, तो मैंने इसमें दूध और शक्कर मिलाया है और ये तैयार हो चुका है मेरा। बीच बीच में मैं सब्जी को भी देखती जा रही थी। यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेबी था, वो चला रहा था छोटी वाली गाड़ी और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मम्मी के पैर पैर के पास चला रहा था। तो मैंने कहा बच्चा थोड़ी सी दूर रखो, अगर पैर के नीचे आ गई तो वो टूट जाएगी। इधर प्याज मिर्ची भी फ्राई हो चुकी थी, मैंने फटाफट से उसमें गोभी डाला, टमाटर डाला और फटाफट से उसे मिला लिया। फिर इन्होंने कहा कि नींबू वाली मिर्ची खाने का मन कर रहा है, गोभी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फटाफट से मैंने तेल में डाल दिया कुछ मिर्चियाँ, लेकिन इसे मैंने बीच से ज़रूर थोड़ा थोड़ा सा चाक लगा लिया है, ताकि तेल में जाकर एकदम से वो फूटे ना, क्योंकि ऐसा होता है जब हम डालते हैं ना तेल में तो एकदम से फूट जाती है। फिर मैंने नींबू की बीजें अलग कर लिया और इसमें मैंने नमक डाल लिया है 1 चम्मच, जिससे कि ये अच्छे से इसमें भीग जाएगी और खाते समय काफ़ी टेस्टी हो जाएगी। यहाँ ईद के पैसे से मेरे बेटे ने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो वो नानी को दिखाने लगा। फिर नानी ने देखते से ही कहे कि ये पेन तो काफ़ी पुरानी ज़माने में यूज़ की जाती थी और हम भी इससे बहुत लिखते थे, कई बार हमारा हाथ भर जाता था, कपड़े भर जाते थे, यहाँ तक कि कॉपी में तक इंक गिर जाता था। तो पुरानी बातें जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा छोटा बेटा और अम्मी भी आ गए थे किचन में मेरी हेल्प करने के लिए। अम्मी ने कहे कि लाओ मैं फटाफट से आटा गूँथ देती हूँ, तब तक आटा अच्छे से भीग जाएगा और तुम फटाफट से रोटियां बना लेना। वैसे जब मैंने रोटियां बेलना स्टार्ट की थी, तो अम्मी ने कहे लाओ मैं फटाफट सेकने लगती हूँ। तो मैंने कही नहीं अम्मी, खाला खालू आए हैं, आप उनके साथ बैठिए, मैं उतनी देर में ही रोटी बना के तैयार कर लूँगी। तो फिर खाला भी आ गई अम्मी से मिलने के लिए किचन में। इधर चावल भी बॉईल हो चुका था। तो हमारे यहाँ ना चावल कुकर में नहीं बनता है, हमेशा इस तरह से गंज में ही बनता है, ताकि उसका स्टार्च सारा निकल जाए। और मैं हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ डेली खाना। कभी जब ज़्यादा मेहमान आते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है ना, तो फिर मैं नहीं इसका पानी निकालती हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी रिस्की हो जाता है उसका पानी निकालना। तो फिर मैं फटाफट से फिर रोटी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया।
आज मैं बहुत ही सिंपल खाना बना रही हूँ। गोभी की सब्ज़ी बनाई है, दाल बनाई है, चावल बनाई है, रोटी और मैंने पापड़ तले हैं और नींबू वाली मिर्ची बनाई है। इससे ज़्यादा कुछ भी मुझे बनाने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि रात का समय है तो वो थोड़ा-थोड़ा ही सब कुछ खाएँगे, तो बस इतना ही कहा गया था मुझे बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अभी-अभी रमज़ान ख़त्म हुए हैं। रमज़ान में हम सब ने रोज़े रखे और इस दौरान खाने का टाइम और तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। जब रमज़ान के बाद धीरे-धीरे हमारी नॉर्मल रूटीन वापस शुरू हो जाती है, लेकिन एक बात आपने भी नोटिस की होगी कि इस समय ज़्यादा भारी मसालेदार खाना खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारी जो पाचन शक्ति होती है ना, वो थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है और तेज़ मसाले वाला खाना जल्दी से डाइजेस्ट भी नहीं होता है। इसलिए अभी मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल और हल्का खाना ही बनाऊँ, जो खाने में भी अच्छा लगे और आसानी से पच भी सके। शायद खाला खालू ने इसीलिए कहे होंगे कि मैं सिंपल खाना ही बनाऊँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को रमज़ान के बाद कैसा खाना पसंद आ रहा है, सिंपल या फिर मसालेदार। वैसे मैं एक बात मानती हूँ कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, ये हमारे मूड और हमारी हेल्थ और फैमिली बॉन्डिंग से भी जुड़ा हुआ होता है। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो किचन सिर्फ किचन नहीं रहता, बल्कि एक छोटा सा प्लेग्राउंड बन जाता है। कभी आवाज़ें, कभी हंसी, कभी छोटी छोटी फरमाइशें। और सच कहूँ, यही मोमेंट सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। आप लोग अपने दिन का सबसे अच्छा टाइम किसे मानते हैं? मुझे तो फैमिली के साथ ये छोटे छोटे मोमेंट ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जो पापड़ है ना, मैंने ये घर पे नहीं बनाया है, ये मैंने बाहर से मंगवाया था। तो काफ़ी छोटे छोटे पापड़ हैं और तेल भी जाते से ही फैल जाते हैं। तो अभी गर्मियों का सीज़न भी है और पापड़ बनाने का भी है, तो मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। खाना बन चुका था, रात के 8 बज रहे थे, तो मैंने फटाफट से सर्विंग बाउल में सारा खाना निकाल लिया और बच्चे उधर चटाई बिछा रहे थे। अच्छा, हमारे यहाँ जो रात का डिनर होता है ना, उसे सब लोग एक साथ बैठकर चटाई पे सुकून से खाते हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे बच्चे फटाफट से निकालने लगे सारा खाना और मैं उन्हें सर्विंग बाउल में निकाल के देती जा रही थी और वो ले जा के उधर रखते जा रहे थे। तो ये था आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सिंपल सा दिन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर कुकिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।